वेरी डिलीशियस, रिच, क्रीमी, इंतहाई लो बजट में अब घर में बनाएं बाहर से कई गुना बेहतर आइसक्रीम। टेस्ट ऐसा कि जितना भी खा लें दिल ना भरे, और बनाना इतना आसान कि बच्चे भी बना लें। अगर आप आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो मेरी ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। तो अभी ट्राई करें मेरी ये रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है आपकी मेरी हम सब की फेवरेट आइसक्रीम, जो कि हम बनाएंगे सिर्फ आधा लीटर दूध से। बहुत ही रिच, क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस, बाहर से कई गुना ज़्यादा बेहतर आइसक्रीम घर पर। फ्रेंड्स, आधा किलो दूध में हम इस्तेमाल करेंगे 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये वैनिला कस्टर्ड है, आप चाहें तो इसकी जगह स्ट्रॉबेरी, मैंगो या पिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो। थोड़ा सा दूध हम इसमें निकाल लेंगे प्याली में, ताकि इसमें हम कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार कर सकें। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसमें हम कस्टर्ड डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दूध में। अगर लम्स रह गए तो आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। एक पैन लेंगे, उसमें हम दूध बॉईल कर लेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आता है, दूध को अच्छी तरह से बॉयल करके फिर हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। बट कस्टर्ड डालने से पहले हमें इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। दूध बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें एक हाथ से कस्टर्ड मिक्सचर डालेंगे और दूसरे हाथ से इसे चलाते रहेंगे मुसलसल, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे और हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम ख़राब हो सकती है। फ्रेंड्स, हमें इसे पकाकर थिक कर लेना है। इसे लिक्विड बिल्कुल नहीं रखना है, इसे बहुत ही गाढ़ा रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से जम सके आइसक्रीम में। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। फ्रेंड्स, मैं 2 टेबलस्पून चीनी शामिल कर रही हूँ। ये सिर्फ कस्टर्ड के लिए है। अगर आपने आइसक्रीम में कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप यहाँ पे 4 to 5 टेबलस्पून चीनी का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, हम यहाँ पे क्रीम को व्हिप कर लेंगे। ये व्हिपिंग क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं यहाँ 2 कप क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप 1 कप क्रीम से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करते वक्त आपको हमेशा याद रखना है कि इसे हमें अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ठंडी रखनी है। फ्रीज़र में रख के इसे ठंडा करना है, उसके बाद हमें इसे व्हिप करनी है। हम जो यहाँ बाउल यूज़ कर रहे हैं, इस बाउल को भी चिल रखना है आपने। पहले 1 से 2 घंटे इसे फ्रीज़र में रख दें, उसके बाद इसमें क्रीम डालकर इसे व्हिप करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। फ्रेंड्स, क्रीम को इतना व्हिप करना है कि ये फॉर्म की शक्ल में आ जाए, इसमें गाढ़ापन आ जाए, ये थिक हो जाए। फ्रेंड्स, जब क्रीम इस शेप में आ जाए, इस कंसिस्टेंसी में आ जाए, तो यहाँ पर हम इसमें कस्टर्ड शामिल कर देंगे। हम सारा कस्टर्ड एक साथ शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा डाल के व्हिप करेंगे, उसके बाद फिर बाकी डालेंगे, ताकि क्रीम में स्मूथली मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, कस्टर्ड को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रही हूँ 4 टेबलस्पून, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 से 2 ड्रॉप वैनिला एसेंस। फ्रेंड्स, ये ईज़िली किसी भी अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएगा। दोनों चीज़ें डालने के बाद हम फिर से इसे अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। तो हमने इसे स्मूथली मिक्स कर लिया है। अब हम इसे रैपिंग शीट से ढककर अच्छी तरह से फ्रीज़र में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। फ्रेंड्स, तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला है, तो देखें ये इस कंडीशन में है। ये अभी जमना शुरू हुई थी, तो इसे दोबारा से हम अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें कोई क्रिस्टल ना बने। आपकी आइसक्रीम में जो बर्फ़ वगैरह जम जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल स्मूथ सिल्की बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार बनेगी। फ्रेंड्स, इसे फ्रीज़ करने के लिए कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें। आप देखें इसका टेक्सचर कितना रिच, क्रीमी है, इतना शानदार है। आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि आइसक्रीम कितनी ज़बरदस्त बन रही है। आप इसकी गार्निशिंग के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पिस्ता और बादाम यूज़ कर रही हूँ बारीक काट कर। आप इसके ऊपर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, या आप इसे ऐसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर रैपिंग शीट लगाएंगे अच्छी तरह से, ताकि बिल्कुल ये क्रिस्टल फ्री बने और इसमें किसी तरह का कोई एयर भी ना हो। फ्रेंड्स, यकीन करें, जब आप इस रेसिपी से आइसक्रीम बनाएंगे तो आपकी आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही शानदार बनेगी। जिसे भी खिलाएंगे वो यही पूछेगा कि कहाँ से मंगवाई है। किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि आपने खुद घर में बनाई है। इसे अच्छी तरह से कवर लगाकर हम
ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। तो देखें, हमने पूरी एक रात फ्रिज में रखने के बाद इसे निकाला है और ये बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है। ये बहुत सख्त भी नहीं है, बिल्कुल क्रीमी, रिच, ज़बरदस्त, शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि आइसक्रीम कितनी ज़बरदस्त बनी है। और टेस्ट की गारंटी मैं देती हूँ, बस आप इसे एक बार ट्राई करें, फिर आप भी मान जाएंगे। फ्रेंड्स, इसे गार्निशिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, कोई ड्राई फ्रूट या कुछ भी जो आपको पसंद हो। तो देखिए, हमने कितने कम बजट में कितनी ज़बरदस्त, रिच, क्रीमी, टेस्टी, डिलीशियस आइसक्रीम घर में तैयार कर ली है। आप इस तरह से कोन में भी बच्चों को दे सकते हैं। ये ईज़िली किसी भी आइसक्रीम शॉप, आइसक्रीम पार्लर वगैरह में मिल जाएंगी। तो आप इस आइसक्रीम को इस तरह मुख्तलिफ़ तरीके से बच्चों को सर्व कर सकते हैं और उन्हें खुश कर सकते हैं। तो एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।